नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 को। 2.4 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न को हल कर चुके हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को लिखिए। एक्सरसाइज बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न को हम बना चुके हैं। आइए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसका शून्यक दे दिया है 2,1,1। पहला प्रश्न में कहा गया है कि इस प्रश्न में आप सत्यापित कीजिए जो दी गई संख्या जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। यदि शून्यक है तो इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे क्या ये तीनों जो दिया है इसका शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए। क्या तो लिखेंगे px बराबर ये बहुपद दिया है तो बहुपद को लिखिए। क्या होगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये बहुपद दे दिया है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि आप जांच कीजिए जो ये तीनों जो दिया है मान क्या ये इसी बहुपद का शून्यक है। यदि इस बहुपद का शून्यक है तो शून्यक और इसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या देंगे px की जगह पे 2 देंगे। सबसे पहले px का मान जो हम निकाल रहे हैं px ये बहुपद है तो px की जगह पे पहले 2 देंगे। चेक करेंगे 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो px की जगह x की जगह पर हम 2 दिए तो अब हर एक जगह जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां हम क्या देंगे 2 देंगे। आइए यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 गुना x स्क्वायर है तो x की जगह पे 2 देके इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू एक्स का मान 2 देंगे तो 2 इंटू उसके बाद माइनस 2। उसको हल कीजिए, आगे बढ़ाइए। इसको हल कीजिएगा तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ लिखिए माइनस 2 दूना 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चौको 16 प्लस 5 दूनी 10, 10 लिखिए यहाँ पे माइनस 2 दीजिए। अब जो जो प्लस में है प्लस वाला टर्म को प्लस में जोड़िए, जो जो माइनस है माइनस वाला टर्म को माइनस में जोड़िए। उसके बाद देखिए यहाँ 10 है और उसके बाद 8 है, दोनों प्लस में है तो प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 10 8 18 हो गया। माइनस वाला टर्म को जोड़ेंगे तो 16 2 18 माइनस 18 हो गया। ये सेम चीज प्लस माइनस में है, इसका मतलब दोनों जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ हम समझे जो पहला जो संख्या दिया था यानी कि 2 जो दिया था वो सही में इसी बहुपद का शून्यक है। आइए हम दोनों एक को चेक करते हैं। एक को यदि चेक कर लिए इसमें दोनों एक ही है, यदि एक को चेक कर लिए तो इसका मतलब अगर एक के बराबर में शून्य आ गया तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, यहाँ लिखिए P2 बराबर क्या आ गया शून्य आ गया। इसका मतलब px का जो है px एक बहुपद है जिसका 2 जो है एक शून्यक है। आइए तो साफ किया जाए और आगे इसको हल किया जाए। अब क्या है px की जगह पे आपको तो ये दे दिया है बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 2 देके तो हम चेक कर लिए कि सही में 2 जो है इसका शून्यक है। उसके बाद आगे इसको अब हम क्या देंगे P1 देंगे।
P1। तो अब हर एक जगह जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां वैल्यू 1 देंगे। तो 1 का क्यूब हो जाएगा -4 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा -2। P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को गुना करेंगे 4 से तो 4 होगा प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा -2। अब सेम चीज कीजिए, प्लस वाला टर्म को प्लस में जोड़िए, माइनस वाला टर्म को माइनस में जोड़िए। तो यहाँ देखा जाए तो 5 प्लस में है 1 प्लस में है तो 5 1 6 माइनस 4 भी माइनस में है 2 भी माइनस में है तो 4 2 6। ये भी कट के क्या हो गया, P1 बराबर आ गया 0। इसका मतलब P1 भी क्या है, इसका शून्यक है। ये तीनों शून्य, एक दो एक दिया है, इसका मतलब एक एक को चेक कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित किया हुआ दी गई संख्या जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब इसमें कहा गया है कि यदि आप शून्यक को सत्यापित कर दिए हैं तो आप इनके शून्यक और गुणाकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, संबंध को दिखाइए, क्या वेरीफाई कीजिए क्या सही है या नहीं। चलिए इसको साफ किया जाए। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, जांच करेंगे कि सही में इसके शून्यकों का और गुणांकों के बीच जो है संबंध को वेरीफाई कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहले लिखिए, क्या लिखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। सबसे पहले जांच में आप क्या लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए, बहुपद लिख लीजिए। बहुपद आपको px बराबर क्या दिया है, px बराबर दिया है x³ -4x² प्लस 5x -2। इसमें a b c और d का मान निकाल लीजिए। a का मान यहाँ से क्या होगा, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है, तो -4 है, c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू यहाँ 5 है, उसके बाद d का वैल्यू क्या है, तो -2 है। यहाँ a b c का वैल्यू हम लिख लिए। अब आसानी होगा आपको लिखने में। शून्यकों के सबसे पहले योगफल निकालते हैं, जांच कर रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, b/a। अब सभी का वैल्यू रखिए, सभी का वैल्यू रखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप यहाँ पे देखिए एक शून्यक, अभी इससे पहले हम जांच किए तो ये सही में इसका शून्यक है, इसको हम मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, इसको मानेंगे गामा। तो अल्फा बीटा और गामा के मान दीजिए। तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 प्लस 1 हो गया। इधर -b/a, तो b की जगह पर क्या है, तो -4 है, ये माइनस मिल के क्या होगा, +4 हो जाएगा बट्टे में a का वैल्यू क्या है, तो 1 है। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 बराबर 4। अब इसका क्या है, पहला शून्यकों का योगफल जो निकाले, शून्यकों के योगफल क्या हुआ, इसका वेरीफाई हो गया। अब चलिए दूसरा, दो शून्यकों के एक साथ लेके गुणनफल का योगफल करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इसको जांच कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 2 इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान 1 है प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है प्लस गामा और अल्फा, गामा का मान कितना है, तो 1 है, अल्फा का मान 2 है बराबर c/a। तो c का मान यहाँ क्या लिखे, c का मान 5 बट्टा a का वैल्यू 1 है। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा प्लस एक, एक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा प्लस
एक दो को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, बराबर 5 में 1 से भाग देने पर 5 ही आपको आएगा। इसको जोड़िए तो क्या आ गया, 5 बराबर 5। इसका मतलब क्या समझे, दूसरा शून्यक भी जो था वो भी, दूसरा कंडीशन जो था, दो शून्यकों का गुणनफल का योग जो था, ये जैसे अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको भी क्या किया, वेरीफाई कर लिया। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन में, इसका जो है क्या है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा को क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ लिखा जाए क्या है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है 1, गामा का मान है 1, बराबर माइनस डी। डी का मान यहाँ क्या है, तो -2 है, माइनस फॉर्मूला से आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 बराबर 2 आ गया। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए तीनों, सबसे पहले तो जांच किए, क्या जांच कीजिए कि क्या दी गई संख्या इस बहुपद का शून्यक है, तो जांच किए तो पता चल गया जो दी गई संख्या जो है इस बहुपद का शून्यक है। उसके बाद क्या किए, उसके बाद इनके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित किए। उसको भी सत्यापित करने से क्या हुआ, वेरीफाई हो गया जो नहीं में ये दोनों संबंध जो है, तीनों कंडीशन में ये संबंध जो है सत्य है। इसी तरह आप इस सवाल को, इस प्रश्न को बना सकते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। किया जाए, दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और -14 हो, तो त्रिघात बहुपद। इसमें दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या क्या दे दिया है, उस सबसे पहले उसको लिखिए। दिया है क्या है, शून्यकों का योगफल दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणनफलों का योगफल, तो दो गुणक क्या लेंगे, शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया है, -7। उसके बाद दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -14। इसमें कहा गया है कि आप त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 2 दे दिया है, दो शून्यकों को लेकर एक साथ का गुणनफल दे दिया है, गुणनफलों का योगफल दिया है -7 दिया है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है -14। इसलिए कहा गया है कि आप त्रिघात बहुपद को निकालिए। त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें क्या कीजिए, सभी का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या होगा,
एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को एक साथ का गुणनफलों का योगफल क्या दिया है, तो -7 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दे दिया है, -14, तो माइनस यहाँ 14 लिखिए। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपको देखिए आपको फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो एक्स क्यूब -2x² प्लस को माइनस के साथ गुना कीजिएगा तो -7x, यहाँ भी प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो -14। आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, यही आपका त्रिघात बहुपद को आपका आंसर हो गया। हम क्या किए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला सेट कर दिए। आप इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a उस पे भी सेट करके आप बना सकते हैं। उस पे सेट कीजिएगा तो वहां से a b और c और d का मान निकाल के उसके बाद निकालिएगा तो उसी तरह भी निकलता है। और आप डायरेक्ट आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट कीजिए तो आपको त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। आइए अगला प्रश्न को हल करते हैं। आप क्या जाए इसको, प्रश्न नंबर 3 को हल किया जाए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है यदि बहुपद इतना के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, बहुपद, तो सबसे पहले लिखिए बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुपद पी एक्स बराबर दे दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, इसका शून्यक दे दिया है, शून्यक इसका शून्यक क्या दिया है, तो a माइनस बी कामा a, उसके बाद क्या दिया है a प्लस बी। आइए इसको हल करते हैं। इसका शून्यक दे दिया है तो इसमें कहा गया है कि a और b का वैल्यू आप निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए पी एक्स बराबर क्या लिखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो a का वैल्यू एक, b का वैल्यू निकालिएगा तो -3, c का वैल्यू निकालिएगा तो 1 और इस तरह से d का भी वैल्यू निकालिएगा तो 1। a b c और d क्या है, हम इसे आप थ्योरी की क्लास में पढ़े होंगे। तो क्या है a, तो a है एक्स क्यूब का गुणांक, b क्या है तो x² का गुणांक, c क्या है तो x का गुणांक, d क्या है तो अचर पद है। अब इस पे क्या कीजिए, शून्यकों का योगफल निकालिए। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल आप लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, तो माइनस b/a होता है, -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। ये शून्यकों का योगफल क्या दिया है, आपको शून्यक दे दिया है, इसका योगफल, तो इसका योगफल शून्यकों का योगफल, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अब सबका वैल्यू बैठाइए। अल्फा का मान क्या है, तो पहला शून्यक ये है तो अल्फा ये हो गया, बीटा क्या है तो ये है, गामा क्या है तो a प्लस बी है। सबका वैल्यू रखिए। तो क्या लिखिए, अल्फा का मान क्या है a प्लस बी प्लस बीटा का मान क्या है तो बीटा का मान a प्लस गामा का मान क्या है तो a प्लस बी बराबर -b/a। अब यहाँ से -b/a वैल्यू दीजिए। तो -b, तो देखिए b की जगह पर माइनस है, उसके बाद ये भी माइनस है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो b की जगह b -b/a है, यहाँ b के मान भी माइनस है, ये माइनस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस, तो 3/, क्या हो जाएगा a का वैल्यू 1 है। उसके बाद इसको देखिए,
यहाँ क्या है, ए माइनस बी न है, यहाँ ए माइनस बी दीजिए, ए माइनस बी। अब जो है खत्म होने वाला उसको खत्म कर दीजिए। यहाँ से देखिए बी प्लस में माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। एक बी प्लस में था, एक बी माइनस में था, तो ये खत्म हो गया। अब बच गया कितना, तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों प्लस में है, तो 3a बराबर क्या हो गया, 3। ए का वैल्यू निकाले तो ए का वैल्यू 3/3 या कट के 1, यानी कि ए का वैल्यू आपको 1 आ गया। यहाँ गुना में था, बराबर के उस साइड भेजे तो भाग में चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू आपको ए आ गया। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि ए और बी का वैल्यू आप निकालिए, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें से चाहे आप शून्यकों का गुणनफल लीजिए, चाहे शून्यकों को, दो शून्यकों के गुणनफल के एक साथ कीजिए, क्योंकि हमको बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a। अब सबका वैल्यू रखिए, तो अल्फा का मान है a माइनस बी इंटू बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान a है, इंटू गामा का मान क्या है, तो a प्लस बी है, बराबर में माइनस d/, तो d का मान क्या है, -1/1, -d/a होता है। यहाँ d का वैल्यू क्या है, तो 1 है, और माइनस फॉर्मूला से आया है, सूत्र से आया है। अब क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। अब देखिए ए का वैल्यू तो हमको आ गया था, तो ए का वैल्यू रख दीजिए। तो ए का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 माइनस बी इंटू यहाँ 1 इंटू 1 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो -1 होगा। अब इसको साफ कर, अब क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, -1, -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म आ गया, तो इसके बराबर में होता है ए स्क्वायर, एक के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, -b² बराबर क्या हो गया, -1। अब इसको उधर भेजिएगा तो ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस -1। तो आप क्या कीजिए, -b² बराबर लिखिए -2। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब b का न मान चाहिए, तो b बराबर ये उधर जाएगा, तो अंडर रूट क्या होगा, 2। ये इसका ये प्लस माइनस में हो जाएगा, आपको प्लस माइनस में अंडर रूट 2। आपका b का मान क्या आ गया, √2। a का मान आपको आ गया क्या, a का मान 1। तो a का मान 1 और b का मान आपको प्लस माइनस √2 आ गया। इस तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को इसी तरह से इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।